यूपी की एक्स बीजेपी एमएलए ने रेप किया था और आज वो बेल पर बाहर है। 2017 उन्नाव रेप केस याद है। एक लड़की ने हिम्मत करके सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई। उस लड़की के साथ सिर्फ रेप नहीं हुआ था, उसके बाप को जेल में मारा गया, उसके परिवार को धमकी मिली और केस लड़ते लड़ते उस लड़की का पूरा जिंदगी बदल दी गई। सालों तक हम सुनते आ रहे हैं जस्टिस मिलेगा, जस्टिस मिलेगा, लेकिन जब 2025 आता है तब उस एक्स एमएलए को बेल पर बाहर कर दिया जाता है। अब मैं एक सीधा सवाल पूछता हूँ, क्या इसलिए क्योंकि वो देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ है? मैं कोर्ट के इस फैसले पर सवाल नहीं उठा रहा, मैं सिस्टम की इस बिहेवियर पर सवाल उठा रहा हूँ, क्योंकि आज भी वो विक्टिम पीएम से मिलने की कोशिश कर रही है। जरा सोचो, अगर सब कुछ ठीक होता तो वो विक्टिम 2025 में भी रहम की गुहार लगानी पड़ती क्या? अब यहाँ पे और एक बात याद आती है, पार्लियामेंट में हाल ही में एक ऐसा प्रपोजल आया था जिसमें रेप जैसे घिनौने जुर्म पर सख्त सजा की बात की गई है, लेकिन उस बिल को आगे बढ़ाने के बजाय उस बिल को रिजेक्ट कर दिया गया। अब मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर नियत बिल्कुल क्लियर होता तो मैसेज एक ही होता, क्राइम जैसे पावरफुल और कोई नहीं। अगर फैसले हाफ हार्टेड होता है तो सिग्नल कुछ और जाता है। इस देश का कानून कागजों पर ही सख्त है, ये पावर के हिसाब से नरम और गर्म होती है। अगर एक्यूज्ड पावरफुल होता है तो प्रोसेस स्लो हो जाता है। जब विक्टिम आम होता है तो सिस्टम के दरवाजे खुद उसे खटखटाना पड़ता है। 2025 में आरोपी बाहर है और विक्टिम इंसाफ की दरवाजा ढूंढ रहा है। अगर ये सिस्टम की जीत है तो फिर हार किसे कहते हैं?